हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे हो। मैं दीपिका, वेलकम आपका आपकी अपनी क्लासेस में, मारुति क्लासेस में। आज से हम अकाउंटिंग की सीरीज शुरू करेंगे। जो कि सिलेबस हम कवर करेंगे वो होगा क्लास +1 अकाउंट्स का। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग होती क्या चीज है। बेसिक लाइफ में आपने अकाउंटिंग करने से पहले, अकाउंटिंग ई कॉमर्स का जो एक मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इसको करने से पहले आपने अकाउंटिंग वर्ड कभी ना कभी सुना होगा। आपने अकाउंट्स कभी ना कभी सुने होंगे, क्योंकि आप बैंक में जाते हो, वहां आप देखते हो कि अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। आपके फोन में भी डेबिट क्रेडिट का मैसेज आता है। तो हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका बेसिक की जनरल नॉलेज भी कवर होगी, साथ में हमारा सब्जेक्ट भी कवर होगा। देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, वो काम करता है। क्यों काम करता है? नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम करेगा। तो जब उसने पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस करी, जो भी उसने लेन देन करा, उसका कुछ ना कुछ तो उसका लेन देन करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेगा। मतलब कहने का मतलब है, जो चीज आ रही है, जो चीज जा रही है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहेगा। वो किसी को दे रहा है, किसी से उधार ले रहा है, जितना भी कुछ कर रहा है ना, इवन अगर वो 2 रुपीज की भी कोई चीज परचेज कर रहा है ना, तो वो भी राइट डाउन कर रहा है। अगर 2 रुपीज किसी को दे रहा है तभी भी वो राइट डाउन कर रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे जब साल खत्म होगा, उसको इतना पता चल जाएगा कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, कितनी कैपिटल उसने लगाई थी, और उस कैपिटल लगाने के बाद उसको कितना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, या कुछ लॉस हुआ। तो ये सब चेक करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अब हमारे पास जो +1 में है वो अकाउंटिंग है, +2 में अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, ये मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगी अलग अलग चीज का मीनिंग भी क्या होता है और उसके डिफाइंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का मीनिंग क्लियर करने से पहले हमें अकाउंटिंग का पता होना जरूरी है कि अकाउंटिंग होती क्या चीज है। देखो, डिफाइन आप लर्न करते हो, अकाउंटिंग क्या चीज है। अकाउंटिंग क्या होती है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है, समराइजिंग होती है इन सिग्निफिकेंट मैनर in the terms of money which are important to the business या which are important for the business। अब देखो, ये कहना क्या चाहता है। जैसे ही ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी फीचर्स, आपके एडवांटेजेस, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि इस मीनिंग को ही मैं इस वे में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपका आधा से ज्यादा टॉपिक यही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, हमने बोला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट का मतलब होता है कला होती है। कला क्या होती है, अब ये देखो, ये हम अपने बिजनेस में भी एक चैप्टर करेंगे, एज अ साइंस एंड आर्ट, ये चैप्टर भी चलेगा। तो आर्ट देखो बेसिकली क्या चीज होती है। आर्ट हमारे पास कला होती है कि हमारे पास नॉलेज कितनी है, नॉलेज को हम प्रैक्टिकल वे में कितना लेके आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ट कहलाती है। तो क्या होती है ये अकाउंटिंग, क्या होती है, ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग करना का मतलब क्या हुआ, वही अभी मैंने आपको डिस्कस किया, कुछ भी रिकॉर्ड करना, कुछ भी रिकॉर्ड करना। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, मतलब किसी को उधार दे रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं। तो इन सब चीजों की जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड से ही रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस हो जाएगा। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइंग का मतलब देखो, ध्यान से सुनो क्या होता है, इससे बहुत चीजें क्लियर होंगी। देखो, क्लासिफाइंग का क्या मतलब होता है। सपोज करो, बिजनेस में एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है। राम, श्याम और मोहन है। तो अगर राम से जितना भी लेन देन हो रहा है वो राम के अकाउंट में चला जाएगा, श्याम से जितना भी लेन देन हो रहा है वो श्याम में चला जाएगा, और मोहन से जितना भी लेन देन हो रहा है वो मोहन के पास जब चला जाएगा, मतलब हम क्लासिफाई कर देंगे, जो जिस नेचर का है, जो जिस तरह का है, उसको उसके अंडर चले जाएंगे, उसको उस ग्रुप के अंदर डाल देंगे, तो वो क्लासिफाइंग हो जाएगा। क्लासिफाइंग करने से क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, क्लासिफाइंग करने से क्या होगा, क्लासिफाई करने से ये होगा कि हमारे को कुछ भी ढूंढने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें कुछ भी सर्च करना होगा तो हम उसी के अंडर जाएंगे। अगर मोहन का कुछ चेक करना
करना है तो मोहन के पास ही जाएंगे, उसके अकाउंट को ही चेक करेंगे। अगर इससे क्या होगा, होच पोच नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो जैसे अब आप देखते हो ना, किसी भी शॉप पे जाते हो, कई शॉप वाले एक रजिस्टर सा मेंटेन किया है, कहीं पे किसका भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आपने ये नोट किया, आजकल के टाइम पे उनके पास एक रफ रजिस्टर भी होता है, उसमें अल्फाबेट वाइज होता है, ए सीरीज है, बी सीरीज है, फिर सी सीरीज है। तो आप अगर ए नाम से हो तो वो ए नाम में एंटर करेगा, बी सीरीज के हो तो बी के पेजेस को ओपन करेगा, या उनके पास मंथ वाइज डायरी होती है। तो ये सारा कुछ क्लासीफाई करने के लिए होता है, ताकि आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब जिस सिचुएशन में जो भी हमारे को रिस्पॉन्स चाहिए या कोई भी हमारे को डाटा को चेकआउट करना है, तो हम इजीली बस वहीं जाएं और वहीं से हमारे को उसकी समरी मिल जाए। तो ये होता है क्लासीफाइंग। अब ये अगर मैं पॉइंट आपको यही क्लियर कर रही हूँ ना, तो यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा। यही सोच के चलो मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक ही बता रही हूँ, इनकी फीचर्स ही बता रही हूँ। अब हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर वर्ड। प्रॉपर का मतलब जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सिग्निफिकेंट मैनर में। और जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ मनी ही लेके चलेंगे। हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे मनी की फॉर्म में करेंगे। मनी के अलावा इसमें क्या करेंगे, अगर आपस में तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या वो भी लिखोगे इस डेट को इसके साथ मेरी लड़ाई हुई, वो यहाँ से छोड़ के चला गया? नहीं, इसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ मनी का रोल होता है। जो चीज आ रही है, जो चीज जा रही है, जो भी काम इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, सिर्फ वही हम इसमें मेंशन करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, कहने का मतलब है सिर्फ वही चीजें हम लिखेंगे। अभी भी मैंने आपको यही बोला कि जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको ही लेके चलेंगे, अदरवाइज बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये तो हुआ मीनिंग। ये मैंने आपको मीनिंग ही नहीं बताया, ये मैंने आपको इसकी फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अच्छे पॉइंट भी इसी में से निकाल लोगे, इसके बुरे पॉइंट भी आप इसी में से निकाल लोगे। तो कैसे है देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। सबसे पहले आर्ट का मतलब होता है जब हम कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में कुछ भी प्रैक्टिस में लेके आते हैं। जैसे जब तक हमारे पास अकाउंट्स की नॉलेज है, जब तक हमारे पास अकाउंट्स की नॉलेज है, हम पढ़ रहे हैं उसको या किसी रूल को देख रहे हैं, जैसे साइंस में कोई फिक्स्ड रूल होते हैं, तो वो साइंस कहलाती है। जब तक हमारे अंदर जो है थियोरेटिकल नॉलेज है, जब तक हमारे अंदर थियोरेटिकल नॉलेज है, तो वो हमारी साइंस कहलाती है। जब हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आते हैं तो वो हमारी आर्ट कहलाती है। देखो कैसे आर्ट कहलाएगी, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, वो एमबीबीएस की स्टडी कर रहा है, जब तक वो पढ़ रहा है तब तक वो साइंस है। जब वो ट्रेनिंग पे चला गया या उसने ट्रेनिंग के बाद अपना खुद का क्लिनिक कर लिया, फिर वो पेशेंट को ट्रीट करना शुरू कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, आर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म में वो अपने प्रोफेशन को लेके आया है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये अकाउंटिंग है ना, वो भी आर्ट भी है। आर्ट मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में भी हम सब कुछ कर रहे हैं, और साइंस भी है। साइंस कैसे हुई कि जैसे हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अभी आपके पास आगे चैप्टर्स में आएंगे, रियल को फॉलो कर रहे हैं, नॉमिनल को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो साइंस के रूल्स ही है ना। उनको फॉलो करके जब हम जो चीजें प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी आर्ट कहलाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फाइनेंशियल का मतलब ही तुम्हें पता है कि पैसों से रिलेटेड होती है। फाइनेंशियल का मतलब, फाइनेंस का मतलब पैसा ही तो होता है उसमें। तो अभी अभी हमने यहाँ पे पीछे भी डिस्कस किया, हम वही लेन देन करेंगे जिसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ मनी के टर्म्स में। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ ना, वो कोई उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई भी रोल नहीं है। तो ये क्या होगा, आर्ट एज वेल एज साइंस, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। फिर क्लासिफाइंग हमने पढ़ा। क्लासिफाइंग मैंने अभी अभी आपको जस्ट अभी भी बताया कि जो जिस नेचर का है उसको उधर फेंक देंगे। कहने का मतलब है जो राम का है वो राम में सब कुछ चला जाएगा, चाहे परचेज हो रही है, सेल हो रही है, सेल रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, क्रेडिट में हो रही है या डेबिट में, हम उससे ले रहे हैं, दे रहे हैं, हमने देना है उनका, तो वो सब कुछ किस में जाएगा, हमारा क्लासिफाई होके उस जिस नेचर का है उसमें चला जाएगा। अब है समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है, देखो समराइजिंग का मीनिंग सपोज आपको नहीं पता, बट आपको समरी पता है। समरी का क्या मतलब होता है, देखो कोई भी इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ के एक समरी होती है, उसमें समरी क्या होती है,
एक शॉर्ट फॉर्म में समरी होती है, उस समरी को पकड़ के ना आप उसका पूरा निचोड़ निकाल सकते हो। आपने पढ़ा ही होगा, समरी वर्ड भी सुना होगा। तो इसमें भी समराइजिंग करती है अकाउंटिंग। कैसे? देखो, ये हम इसको इस वे में प्रेजेंट कर देते हैं ना, ताकि जितने भी उससे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उसमें इन्वॉल्व है, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करें। तो हम कहेंगे, हम समराइजिंग करेंगे ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो, मैनेजमेंट से भी और अदर पार्टी से भी। ये MGT क्या चीज है? ये जो मैंने लिखा है, ये मैनेजमेंट लिखा है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बट आपने पूरा लिखना है। मेरे पास स्पेस कम था, तो तभी मैंने इसको इस तरह से लिखा है। समराइजिंग क्या होता है? समरी बनाना, उसको मतलब जितना भी डाटा प्रेजेंट करा है उसको शॉर्ट फॉर्म में करना, ताकि जितने भी पार्टी उससे इन्वॉल्व हैं उसको उसकी इजीली से क्या मिल जाए, पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का वर्ड क्या हुआ? कम्युनिकेटिंग मतलब आपस में बातचीत करना। कम्युनिकेट करना तो यही होता है ना, आपस में लिंक रखना, इसको इसके साथ डिस्कस करना, उस चीज को इसके साथ डिस्कस करना। तो कम्युनिकेटिंग का क्या फीचर हुआ? जब हम अकाउंट में घूम फिर के वही चीज आ रही है, हर पॉइंट में वही चीज आ रही है कि अकाउंट्स को इतने अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ताकि वो हम आपस में किसी भी पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। सपोज करो कोई बैंक है, कोई क्रेडिटर है, डेटर है, हमारा लिंक है सबके साथ, हमने उधार भी लेना है, उधार देना भी है, वो सारी हमारे साथ पार्टीज इन्वॉल्व है ना, हमारे कस्टमर भी हैं, हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमारे बारे में जानना चाहेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये डाटा एक अच्छे तरीके से समराइज डाटा तैयार होगा ना, तो आपस में बातचीत करने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको हमारे बारे में हमें बोल बोल के नहीं बताना पड़ेगा, उनके पास है, सब कुछ प्रूफ है। वो हमारे साथ रोल प्ले करने से पहले, हमारे फॉर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले अपना वो डाटा चेक करेंगे, और अल्टीमेटली वो उसी टाइम पे क्या करेंगे, तो सोच सकते हैं कि उन्होंने आगे हमारे साथ लिंक रखना है, नहीं रखना, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का क्या मतलब हुआ कि रिजल्ट निकालना। जैसे सारा काम कर लिया, काम करके हमें पता चल गया कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब किससे पता चलेगा? ये भी आगे आगे आपको फर्दर चैप्टर्स आएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बताओगे, इससे तुम्हारे को ये सारा का सारा जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट भी क्यों करेंगे? ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज जितनी भी इन्वॉल्व है उनको हम अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दे सके, अपनी अकाउंटिंग का, अपने बिजनेस का पूरा प्रोसेस मतलब बिना बोले ही उनको रिटन फॉर्म में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो ये रही इसकी मीनिंग से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिफाइन कर ली, फीचर्स भी इसके डिफाइन कर ली। होप आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, मुझे मोटिवेट करो, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लेके आऊँ मटेरियल। होप आप सबको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।